जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का। उम्मीद करता हूँ पहले के तीनों अध्याय आप लोगों ने तो सुनी ही होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि भागवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। दोस्तों, ये तो खुद कृष्ण के द्वारा कही गई श्री नारायण की वाणी है और कृष्ण को आप सिर्फ अर्जुन का सारथी नहीं बल्कि अपने जीवन का भी सारथी मानिए। याद कीजिए मित्रों, जब हम छोटे थे तो सड़क पार करते समय हमें कितना डर लगता था और हम तेज रफ्तार से आती गाड़ियों से डरकर सड़क पार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमारे माता पिता दोनों तरफ से दोनों हाथ पकड़कर लगभग हमें झूला झूलाते हुए सड़क पार करा देते थे और हम मस्ती में झूलते हुए ही सड़क पार कर लेते थे, उस समय सारा डर, सारा भय और सारा संकोच गायब हो जाता था। हमें महसूस होता था कि हमारी जिंदगी सुरक्षित हाथों में है और पूरी तरह सेफ है। यही तो कृष्ण हमसे कह रहे हैं। कर्म करने के बाद उस कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दीजिए और फल की इच्छा नहीं कीजिए, क्योंकि फल की इच्छा ही भय, लोभ, ईर्ष्या और चिंता को जन्म देता है। और जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि हमारे कर्म सुरक्षित हाथों में हैं और हमें वो मिलेगा जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। चलिए तो शुरू करते हैं भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग को। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्त्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य प्राणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा जाता है। अतः सूर्य को उपदेश प्राप्त होगा, वह संपूर्ण प्राणियों में भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना, जन नाट्य सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण की ही लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, परंतु आज मनुष्य रात दिन अपने सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है, परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्म योग का छिपना है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे यह उपदेश दे रहा हूँ। जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया, मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ है। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।
संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट ही हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले ही ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी प्रकार से, उसी भाव से उससे संबंध रखते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उनको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता परमेश्वर अपने भक्तों को अपनी इच्छा से ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी
नाशवान पदार्थ की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में आकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों में कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं, जैसे मेरी कर्म फल में इच्छा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में इच्छा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों में बंधोगे नहीं। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदक से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने से उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत में उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्म तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फल की इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुँचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्म योनि में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। भगवान ने ऐसे कर्मयोगी मनुष्यों को बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय में
रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा दी है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्म फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ सुखरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि सुखरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशिष पद से बताया गया है कि कर्म योगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। कर्म योगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह के स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से यानी अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। अपने लिए कर्म कर जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहाँ बैर, भिन्नता आदि हो, वहाँ का तो कहना ही क्या। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। कर्म योगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता परिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह, अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्म योगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरे के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इसलिए उसके द्वारा होने वाले कामों का संचय नहीं होता, कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुब्रा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ अर्थात भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ दैव यज्ञ कहा गया है। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग
शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के योगों में राग आसक्ति सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप में वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया साधक एकांत में काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी सम स्थिति रहती है। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन, बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक कर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितनी ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। अपने कर्तव्य के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोक हितार्थ, एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या का रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपने कर्तव्य पालन के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी है और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और योगों को जानने वाले हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट ही कैसे सकती है, परंतु जब तक संसार को सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले योगी पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं।
उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिस क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई भी घटना हो तब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी व नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब सभी या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान का यज्ञ अर्थात यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पृथा के पुत्र, सभी कार्य ज्ञान में पूरे होते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत्य के संबंध का त्याग। त्याज वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम अपने लिए होता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण मनन और निधि ध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करते हैं। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिन ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान को स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व को ही प्राप्ति होती है। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह तू संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद उनके उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान के पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमान तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में लकड़ी का अत्यंत अभाव हो जाता है ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब
के तत्काल ही भगवान प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो मनुष्य अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढ कर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। संशय आत्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे यह आदमी ठीक है या ठीक नहीं है, यह भोजन ठीक है या ठीक नहीं है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संशय आत्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चय आत्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है और संशय आत्मा मनुष्य दुविधाएं रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं, भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती वृद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य मिटा देना चाहिए। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि संशय रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। यह श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय है। गीता शुभनिषद ब्रह्म विद्या के रूप में जाना जाने वाला शास्त्र, योग के रूप में जाना जाने वाला शास्त्र, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है।